नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किस्से की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी है देवी पार्वती के अटूट भक्ति की, भगवान शिव के लिए उनके विश्वास की। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक बड़ा नाटकीय संवाद आता है। पार्वती एक रहस्यमयी ब्राह्मण से मिलती हैं जो शिव की बहुत आलोचना कर रहा होता है। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे पार्वती ना सिर्फ अपनी भावनाओं से बल्कि काफी तर्क देकर शिव का बचाव करती हैं। और फिर अंत में एक बड़ा ही आश्चर्यजनक खुलासा होता है। तो आज हमारा मकसद है पार्वती का नजरिया समझना, उनके तर्कों की ताकत देखना और शिव पार्वती के रिश्ते का वो जो महत्वपूर्ण मोड़ था उसे समझना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बातचीत शुरू होती है पार्वती के उस ब्राह्मण को चुनौती देने से। वो साफ कहती हैं, तुम्हारी बातें झूठी हैं। हाँ, कहती हैं कि अगर तुम सच में शिव को जानते तो ऐसी बुद्धि के खिलाफ बातें नहीं करते। इसमें एक आत्मविश्वास है ना? सिर्फ इनकार नहीं है। बिल्कुल। और ये आत्मविश्वास ज्ञान से आता है। पार्वती तुरंत समझ जाती हैं कि ये कोई वो साधारण आलोचक नहीं है। वो कहती हैं, शिव अपनी लीला शक्ति, अपनी मर्जी से अद्भुत वेश धर सकते हैं, पर असल में वो परब्रह्म परमात्मा है। सही। और वो उस ब्राह्मण पर सीधे छल का आरोप लगाती हैं। कहती हैं कि तुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर मुझे ठगने आए हो। इससे पता चलता है कि पार्वती की भक्ति सिर्फ श्रद्धा नहीं थी, समझ भी थी उसमें। बिल्कुल। और फिर वो शिव के असली स्वरूप पर आती हैं, निर्गुण भी सगुण भी। उनका तर्क बड़ा दिलचस्प है कि जो निर्गुण है उनकी जाति कैसे हो सकती है। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। वो कहती हैं कि शिव सभी विद्याओं के आधार हैं, यहाँ तक कि विष्णु को वेदों का ज्ञान भी शिव ने ही दिया। हाँ, मतलब शिव को ज्ञान का परम स्रोत बताया गया यहाँ। पार्वती उन्हें आदि कारण कहती हैं, सृष्टि का मूल। इसीलिए उनकी कोई उम्र नहीं मापी जा सकती। अच्छा। प्रकृति भी उन्हीं से जन्मी है और वो मृत्युंजय हैं। मृत्यु पर विजय पाने वाले। हाँ, क्योंकि उनके भक्त काल पर भी विजय पा लेते हैं। यहाँ तक कि विष्णु ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हीं की कृपा से अपने पद पर है। ये तो शिव के कॉस्मिक इंपॉर्टेंस की बात हो गई। सही कहा। ये सिर्फ बचाव नहीं, ये शिव की महिमा की स्थापना है। और सिर्फ गुणगान नहीं, वो आलोचनाओं का सीधा जवाब भी देती हैं। जैसे ब्राह्मण ने शिव के शमशान भस्म लगाने पर सवाल उठाया था। हाँ। पार्वती का जवाब देखिए कितना तर्कपूर्ण है। हाँ। अगर भस्म अपवित्र है तो देवता उसे क्यों लगाते हैं सिर पर? सही तर्क है। वो कहती हैं कि शिव के छूने से तो अपवित्र चीज भी पवित्र हो जाती है। और एक और गहरा तर्क देती हैं कि जो तीनों लोकों के कर्ता, भर्ता और हर्ता हैं, यानी बनाने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले, हाँ। उन्हें साधारण बुद्धि से पूरी तरह कैसे जाना जा सकता है? मतलब इंसानी समझ की एक सीमा है। बिल्कुल। और वो ये भी कहती हैं कि जो दुष्ट हैं, पापी हैं, वो उनके निर्गुण तत्व को समझ ही नहीं सकते। और चेतावनी भी देती हैं कि शिव की निंदा करने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। हाँ, एक नैतिक सीमा है आलोचना की भी। लेकिन जब वो ब्राह्मण रुकता नहीं, निंदा करता रहता है, तब पार्वती का धैर्य जवाब दे जाता है। जाहिर है। वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि शिव द्रोही को देखकर तो नहाना चाहिए, उसका मुंह तक नहीं देखना चाहिए। ये भक्ति की तीव्रता है, अपने भगवान के अपमान पर गुस्सा आना। और फिर एक अहम मोड़ आता है। हाँ, वो अपनी सखी विजय से कहती हैं कि इस ब्राह्मण को रोको, मुझे डर है ये फिर निंदा करेगा। और ये भी कहती हैं कि निंदा करने वाला ही नहीं, सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। बिल्कुल। इसीलिए वो कहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये एक तरह से नकारात्मकता से दूरी बनाना है। हाँ, सक्रिय रूप से। और ठीक उसी पल जैसे ही पार्वती जाने के लिए पैर उठाती है, तभी शिव अपने असली सुंदर रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये वही रूप था जिसका पार्वती ध्यान करती थी। ये तो अद्भुत है, जैसे किसी भक्त का सपना सच हो गया हो। बिल्कुल। ये पार्वती की तपस्या, उनके ध्यान, उनकी निष्ठा की जीत है। शिव का ठीक उसी रूप में आना जिसका वो सोच रही थी, ये दिखाता है कि उनकी भक्ति कितनी सच्ची और गहरी थी। तो फिर शिव क्या कहते हैं पार्वती से? शिव कहते हैं कि वो उनसे बहुत खुश हैं, अब उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो यहाँ तक कहते हैं, देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। अरे वाह। वो मानते हैं कि उन्होंने परीक्षा ली थी और उसके लिए माफी भी मांगते हैं। अच्छा। कहते हैं कि तुम्हारे जैसा प्रेम मुझे तीनों लोकों में कहीं नहीं मिला, और वो वचन देते हैं कि जल्द ही कैलाश पर्वत चलेंगे। और इससे पार्वती का सारा कष्ट, सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ, उनकी तपस्या सफल हुई। तो हमने देखा कि कैसे पार्वती का अटूट विश्वास, उनका तर्कपूर्ण बचाव, हाँ, इन सब ने मिलकर न सिर्फ उस आलोचक ब्राह्मण जो शिवी थे को चुप कराया, बल्कि शिव को
प्रकट होने और उन्हें स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी भक्ति की शक्ति और सच्ची तपस्या का फल का एक बेहतरीन उदाहरण है। पार्वती की निष्ठा ने उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाया और उनकी सारी मुश्किलों को सार्थक बना दिया। और ये भी दिखाता है कि भक्ति के रास्ते में जो परीक्षाएं आती हैं वो असल में विश्वास को और पक्का करती हैं। बिल्कुल सही। ये कहानी पार्वती द्वारा शिव के, जिन्हें हम कह सकते हैं अपरंपरागत स्वरूपों के बचाव पर भी सोचने को मजबूर करती है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए कि भक्ति में अटूट विश्वास और तर्क के बीच क्या संतुलन होना चाहिए, खासकर तब जब आपके आराध्य स्थापित सामाजिक मान्यताओं या सौंदर्य के पैमानों को चुनौती देते हुए लगे।